श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को आप लोगों को 5 दीपक वाले उपाय को जरूर ही करने चाहिए। और बैसाख महीने में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और चारों सोमवार का महत्व बहुत ही विशेष और आपके जीवन में बदलाव लाने का दिन है। अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को करते हैं और दोस्तों बैसाख महीने के पहले सोमवार 29 अप्रैल को है पंचमी तिथि, और पंचमी तिथि के दिन गुरु जी के बताए हुए 5 दीपक वाले उपाय को आप सभी को अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए जरूर ही करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर लेता है, उनके जीवन में चाहे धन संपदा से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे परिवार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनसे उन्हें छुटकारा मिल ही जाता है। क्योंकि दोस्तों पंचमी तिथि का जो दिन होता है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। और जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन या बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को 5 दीपक वाला उपाय कर लेता है तो उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, जैसे आपके घर में हमेशा ही पैसे की तंगी रहती है, तब भी आप यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। जैसे आपके घर में हमेशा ही वाद विवाद होता रहता है, घर के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं, तब भी आप लोग इन समस्याओं को सुलझाने के लिए 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। और पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों। और सोमवार और पंचमी तिथि दोनों एक साथ पड़ रहा है 29 अप्रैल को, जो कि बहुत ही शुभ दिन हो जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। और पंचमी तिथि होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आप लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए 5 दीपक का अचूक उपाय जरूर करें। व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तब भी आप लोग यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आप सोमवार पंचमी तिथि के दिन में किस समय पर कर सकते हैं, या बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को आप इस 5 दीपक वाले उपाय को किस समय पर कर सकते हैं, और घर के कौन से सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को आप लोगों को घर पर करना है कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को घर की माता बहन पूरे घर परिवार के लिए आसानी से कर सकती हैं। और घर के माता बहन में से कोई एक माता बहन को ही इस 5 दीपक वाले उपाय को करना है, दोनों को इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता बहन लक्ष्मी की स्वरूप होती है, और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उस उपाय का फल जो है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और जल्दी से मिलता है। इसीलिए घर की माता बहन इस उपाय को करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा दोस्तों। घर का कोई एक सदस्य इस 5 दीपक वाले उपाय को करता है तो घर के सभी सदस्यों को उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अगर किसी कारणवश घर की माता बहन जो है वो उपस्थित ना हो तो उस स्थिति में कोई भी सदस्य घर का जो है इस उपाय को कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करना हो वह व्यक्ति इस 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको घर में करना है कि आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाले उपाय को आपको ना ही घर पर करना है और ना ही मात्र भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के अलावा 4 अलग अलग जगह पर और जाना होगा, तब जाकर यहाँ 5 दीपक वाला उपाय संपन्न होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आप सोमवार पंचमी तिथि के दिन में सुबह के समय में कर सकते हैं या फिर शाम के समय में कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है, और दीपक का जो उपाय होता है वो सुबह के समय में नहीं किया जाता है, क्योंकि दीपक शाम के समय प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय में ही जलाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस 5 दीपक वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। और प्रदोष काल का समय होता है दोस्तों शाम के समय में 6 से 7 बजे के बीच में। तो इस समय में ही आपको इस 5 दीपक वाले उपाय को सोमवार पंचमी तिथि के दिन में करना है, या फिर आप लोग बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप लोग शाम के समय में 6 से 7 बजे के बीच में इस 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाते हैं, तब आप लोग 7 से 8 बजे रात्रि के समय में भी आप इस 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शाम के समय में घर की जो माता बहन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, और कई लोग इस समय पर अपने काम से घर को आते रहते हैं। तो आप लोग शाम के समय में, जैसे रात्रि का समय भी हो जाता है, तब भी आप लोग यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इस 5 दीपक वाले उपाय को घर के कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, और इस उपाय को आप कहां पर कर सकते हैं, और किस समय पर आप यहां 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने का जो विधि होता है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही इस 5 दीपक वाले उपाय को बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को करते हैं, तो
तो सबसे पहले आपको सुबह के समय में भगवान भोलेनाथ जी के पूजन कर लेना है, उन पर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जैसे ही शाम का समय हो जाता है दोस्तों, तब आप लोगों को 5 दीपक का उपाय शुरू करना है। लेकिन उपाय को करते समय आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है कि आपका हाथ पैर साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर ही आप इस 5 दीपक वाले उपाय को करें। और इस 5 दीपक के उपाय के लिए आप लोगों को आटे के दीपक का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आटे का दीपक आप लोग आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। और उस आटे में आपको पानी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलाना है, क्योंकि आपको मात्र दीपक तैयार करना है। जैसे ही आप लोग दीपक तैयार कर लेते हैं तो उस दीपक के अंदर आप लोगों को गोल बत्ती लगा देना है और दीपक के अंदर में आपको शुद्ध देसी गाय का घी का उपयोग करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको 5 दीपक को तैयार कर लेना है। जैसे ही शाम का समय या प्रदोष काल का समय हो जाता है, तब आपको उस दीपक को आपको अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में लेकर के, थाली में लेकर के जाना है दोस्तों। जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है वहीं पर आपको चले जाना है और उस समय पर भी आपको भगवान भोलेनाथ जी के सबसे पहले दर्शन करना है, उनकी पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी उपाय को शुरू करना है। अब दोस्तों, आपने जो 5 दीपक रखे हुए हैं उसको आपको जिस भी जगह पर आप जाते हैं उसी जगह पर ही आपको जाने के बाद में अपने माचिस से ही उस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले नंबर के दीपक को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जला लेना है और पहले नंबर के दीपक को आपको शिवलिंग के पास में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोल करके शिवलिंग के पास में रख देना है। अगर आप चाहें तो दीपक को आसन देने के लिए चावल या फिर फूल की पंखुड़ी भी ले जा सकते हैं। इससे आपके उपाय और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। इसीलिए आप लोग जब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, तो चावल का आसन या फिर फूल का आसन जरूर लगाएं। दूसरे नंबर की दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे में रखना है। आपके आसपास में जहाँ पर भी बेल का पेड़ होता है, बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा बेलपत्र का पेड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको बड़ा बेलपत्र कहीं भी आपके आसपास में मिल जाता है तो उस जगह पर आपको चले जाना है और आपको दूसरे नंबर के दीपक को वहीं पर जाकर के प्रज्वलित करना है और उसके बाद में आपको चावल का आसन लगा देना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे में और अपनी मनोकामना को बोलना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और वहीं पर आपको दूसरे नंबर के दीपक को आसन में रख देना है दोस्तों। इस प्रकार से आपने 2 दीपक को प्रज्वलित कर दिए। अब तीसरे नंबर के दीपक को आपको आंवले के पेड़ के नीचे में रखना है। यदि आपके आसपास में आंवले का पेड़ मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में आप पीपल के पेड़ के नीचे में भी तीसरे नंबर के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको चले जाना है और वहीं पर आपको चावल का आसन लगाना है। उसके बाद में आपको अपनी जो मनोकामना है उसको बोलना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको तीसरे नंबर के दीपक को पीपल के पेड़ या फिर आंवले के पेड़ के नीचे में रख देना है दोस्तों। इस प्रकार से आपने 3 दीपक प्रज्वलित कर दिए। अब चौथे नंबर के दीपक को आपको किसी भी नदी, तालाब या फिर कुएं के पास में, कोई सा भी एक जो होगा, नदी होगा या तालाब होगा या कुएं होगा, उसके पास में आपको चले जाना है और वहीं पर जाने के बाद में आपको चौथे नंबर के दीपक को चावल का आसन देना है या फिर फूल की पंखुड़ी का आसन देना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको चौथे नंबर के दीपक को किसी भी नदी, तालाब या कुएं के पास में रख देना है। अब दोस्तों, आपको 5वें नंबर के दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड में जला देना है। जैसे ही आप लोग चौथे नंबर के दीपक को प्रज्वलित करते हैं उसके बाद आपको आ जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के पास में और मुख्य द्वार के पास में आने के बाद में राइट साइड में आपको 5वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आप चावल का आसन लगा दीजिए। उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और 5वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 5वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपने 5 दीपक के उपाय को संपन्न कर लिया। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप सही समय पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर आपको बताते ही रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किए हैं और आपको लाभ मिला है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में उस उपाय का नाम आप जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त उन उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपने भगवान भोलेनाथ जी के बहुत से उपायों को किए हैं और आपको लाभ अभी तक नहीं मिला है, फिर भी आप घबराएं नहीं। भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास रखें, उनका नाम जप करते रहें, उनके मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। आपकी समस्याओं को दूर होना ही पड़ेगा दोस्तों।
तो दोस्तों आप लोग उनका नाम जप करते रहें, किसी भी काम को करते हुए उनका स्मरण करते रहें। दोस्तों आपकी समस्याओं को भगवान भोलेनाथ जरूर ही दूर कर देंगे। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्याओं को दूर करें और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी ना हो। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।